नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कोड स्टडी पर। हेलो दोस्तों, देखिए हम हैकर रैंक के पेज पे आ गए हैं। आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पाइथन में टेक्स्ट रैप। तो ये प्रॉब्लम को पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है, आपको एक स्ट्रिंग दी गई है यस, और आपको उसकी विड्थ w दी गई है। और आपका टास्क क्या है कि आपको स्ट्रिंग को रैप करना है। आपको उस पैराग्राफ को रैप करना है स्ट्रिंग में ऑफ विड्थ w, और उस स्ट्रिंग की विड्थ क्या होनी चाहिए, w होनी चाहिए। मतलब कि आपको एक जो सिंगल पैराग्राफ जो दिया गया है, आपको उसे w विड्थ के स्ट्रिंग में जो है बाइंड कर देना है, बाइंड कर करके अलग कर देना है। तो जैसे हो सकता है आपके पैराग्राफ में 20 लेटर्स हों तो 4 के लेटर्स में डिवाइड कर देगा, और अगर 22 लेटर्स हैं तो 4 के लेटर में डिवाइड करेगा। 5 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, 4 5 जा 20, और 2 टाइम्स जो और जो 2 लेटर्स बच जाएंगे लास्ट में उनको सिर्फ 2 लिख देगा। इस तरीके से जो है आपको डिवाइड करना है। यहाँ पर देखिए सैम्पल इनपुट भी दिया गया है। यहाँ पर सैम्पल इनपुट A से Z तक दिया गया है। तो यहाँ पर 4 के पार्ट में डिवाइड किया है, तो 4 6 जा 24, 6 लाइन चली है, और 7 लाइन जो है सिर्फ 2 बचे हैं थे YZ, तो लास्ट में से YZ जो है प्रिंट कर दिया है। और मतलब हमें यहाँ पर प्लेस होल्डर कुछ नहीं लेना है। प्लेस होल्डर क्या होता है इसको हम आपको बताते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें टेक्स्ट रैप एक जो होता है मॉड्यूल होता है उसको इंपोर्ट करना होता है। यहाँ पर देखिए हम कोड लिखे हैं, लेकिन यहाँ पर कोड लिखने से पहले हमें सिर्फ इस फंक्शन को कंप्लीट करना था हमें कोड में। बाकी तो टेक्स्ट पहले से ही लिखा गया था, बाकी सारे कोड तो पहले से हैकर रैंक में टेक्स्ट रैप करके इंपोर्ट किया गया है। तो टेक्स्ट रैप होता क्या है, कैसे यूज होता है, इसको आइए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमने टेक्स्ट रैप की डॉक्यूमेंटेशन फाइल खोल ली है, और यहाँ पर टेक्स्ट रैप में एक फंक्शन है टेक्स्ट रैप डॉट फिल, ये फंक्शन। इस फंक्शन को आप ध्यान से देखिए। तो इस फंक्शन में 3 आर्गुमेंट्स पास करते हैं, एक टेक्स्ट, एक विड्थ और एक kwrgs। kwrgs एक वेरिएबल जैसा होता है जो कि डिक्शनरी टाइप की वैल्यू लेता है। यहाँ पर हम ये दे सकते हैं कि प्लेस होल्डर ऐसी वैल्यू देते हैं कि जो लास्ट में बच जाता है। जैसे मतलब कि हम 4 के ग्रुप में बाइंड कर रहे हैं किसी पैराग्राफ को, और लास्ट में 2 या 3 बच जा रहे हैं, पूरे 4 नहीं कंप्लीट हो जा पा रहे हैं, तो हमें जो लास्ट में एक बच रहा है वहाँ पर हम क्या फिल करना चाहते हैं उसके लिए होता है। और विड्थ में हम विड्थ देंगे, और टेक्स्ट आर्गुमेंट में हम उस टेक्स्ट या पैराग्राफ को पास करेंगे जिसको हमें रैप करना है। जैसे कि यहाँ पर 2 लेटर्स बच गया था लास्ट में, तो 2 की जगह जो हमें खाली बची थी, क्योंकि हम 4 के ग्रुप में बाइंड कर रहे हैं, तो जो 2 का प्लेस बचा था उस 2 प्लेस पे हमें क्या फिल करना है, तो वहाँ पर हम प्लेस होल्डर लिख करके यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए प्लेस होल्डर एक शॉर्टेन करके फंक्शन है टेक्स्ट रैप डॉट शॉर्टेन। यहाँ पर पहले स्ट्रिंग दी गई है, किस स्ट्रिंग को रैप करना है, विड्थ 10 दी गई है, और प्लेस होल्डर यहाँ पर लिख दिया गया है, तो इसकी वैल्यू ये आई है। तो इस तरीके से जो प्लेस बच गए थे वहाँ पर ये डॉट 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 हो गया है, प्लेस होल्डर जो था वो आ गया है। तो ये तरीका होता है। तो यहाँ पर चूँकि हमें क्वेश्चन में कोई प्लेस होल्डर नहीं यूज किया गया है, मतलब जो आउटपुट हमारा आ रहा है हैकर रैंक पर वहाँ पर कोई प्लेस होल्डर जैसी चीज़ नहीं यूज की गई, क्योंकि वहाँ पर YZ आ गया है लास्ट में, और जो प्लेस बची थे उसे सीधा छोड़ देना है। तो हमें रे ऊपर जो है ये जरूर नहीं कि kwrgs हम यूज करें, हम चाहे तो यूज करें या ना यूज करें। अगर kwrgs यूज करेंगे तो फिर प्लेस होल्डर लिख करके हमें वहाँ पर जो है सिर्फ स्पेस दे देना होगा, ऐसा कर सकते हैं आप। तो ठीक है, अभी तो हमें सिर्फ टेक्स्ट रैप डॉट फिल फंक्शन की ज़रूरत है, तो हम इसे इंपोर्ट करके इसका यूज करेंगे। अब आइए कोड को देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, कोड में पहले इंपोर्ट टेक्स्ट रैप लिख दिया था, और यहाँ पर जो है इफ़ नेम इक्वल टू मेन लिख करके इसके अंदर जो है कोडिंग की गई है। दोस्तों अगर इफ़ नेम इक्वल टू मेन क्यों लिखा गया है इसको आपको जानना है, क्यों लिखा जाता है, तो इसके लिए हमने एक वीडियो बना रखी है। यह लगभग सारे प्रोग्राम में आपको देखने को मिला हुआ है रैंक पे कि इफ नेम इक्वल टू मेन लिख करके उसके अंदर कोडिंग की गई रहती है, जो भी हैकर रैंक प्लेटफार्म पे
जहाँ हमें फंक्शन से बनाना रहता है, कोड पहले से लिखा गया रहता है, वहाँ पर इफ नेम इक्वल टू मेन आप देखे होंगे। तो इस लाइन की क्या मीनिंग है, क्यों लिखते हैं, इसके लिए एक वीडियो मैंने बना दी है, क्योंकि लंबी टॉपिक है थोड़ा सा, तो यहाँ पे बताना सही नहीं रहेगा। तो यहाँ पर देखिए पहले से उसने कोड लिखा है, स्ट्रिंग मैक्स विड्थ दोनों ले लिया है इनपुट के फॉर्म में, जो कि स्ट्रिंग है तो इनपुट रहेगा, और यहाँ पे मैक्स विड्थ है तो उसे इंटीजर के फॉर्म में कन्वर्ट भी कर दिया है। और रिजल्ट को जो है स्टोर करेगा, और यह जो एक फंक्शन है रैप नाम से फंक्शन है, जिसमें हम 2 वैल्यू जो है पास कर रहा है और उसकी वैल्यू को स्टोर कर दे रहा है रिजल्ट में। तो हमें रैप नाम से एक फंक्शन बनाना होगा, इस रैप फंक्शन को डिफाइन करना होगा। चूँकि पहले ही रैप फंक्शन का यहाँ पर यूज हो चुका है, तो हम रैप नाम से ही फंक्शन बनाना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे डिफाइन रैप कर दिए हमने, और रैप में हम स्ट्रिंग और मैक्सिमम विड्थ दोनों वैल्यू जो है पास कर दिए। और इस फंक्शन को कंप्लीट करने के लिए हमें लिखना होगा x इक्वल टू टेक्स्ट रैप डॉट फिल। पहले से जो इनबिल्ट फंक्शन था टेक्स्ट रैप को हम इंपोर्ट किए हैं, तो टेक्स्ट रैप लिखना पड़ेगा, फिर डॉट फिल, उसके फिल फंक्शन को यूज कर रहे हैं, टेक्स्ट रैप मॉड्यूल के डॉट फिल फंक्शन को यूज कर रहे हैं, तो टेक्स्ट रैप डॉट फिल, और उसके बाद जो 2 आर्गूमेंट इसके अंदर है पास किए जाएंगे। तीसरा आर्गूमेंट हमें पास करने की जरूरत नहीं है चूँकि प्लेस होल्डर की, तो हमने 2 आर्गूमेंट पास किए, स्ट्रिंग और मैक्सिमम विड्थ। हमने स्ट्रिंग पास किया, मैक्सिमम विड्थ पास किया। स्ट्रिंग में जाएगा जो स्ट्रिंग हमें यहाँ पे मिली है, स्ट्रिंग जो हमें दी जाएगी वो स्ट्रिंग इसमें जाएगी, और मैक्सिमम विड्थ जो दी जाएगी वो यहाँ पर जाएगी। और स्ट्रिंग मैक्सिमम विड्थ मिल जाने के बाद जो है हम इसको रैप कर देंगे इस फंक्शन की हेल्प से, और उस को हम x में स्टोर कर दिए हैं, और उस x को हम रिटर्न कर देंगे। और इस तरीके से जो है यहाँ पे वह x रिटर्न हुआ है, और वो यहाँ पे आ जाएगा रैप स्ट्रिंग मैक्सिमम विड्थ के पास, और यह यहाँ पर स्टोर हो जा रहा है रिजल्ट में, और रिजल्ट को हम प्रिंट करा दे रहे हैं, तो हमें फाइनल वैल्यू मिल जाएगी। तो दोस्तों यह था आज का कोड, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए रन करा के देखते हैं। तो देखिए कंग्रेचुलेसन बोल रहा है, हमारा सैम्पल टेस्ट केस 0 जो है सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। तो चलिए सबमिट करते हैं इसे। बाकी तो देखिए और भी बाकी जो सारे टेस्ट केस थे उनके लिए भी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू सो मच।